दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि रोज़ कितना पानी पीना चाहिए। ये सवाल हर एक के इंसान के दिमाग में आता है कि कितना पानी रोज़ पीना चाहिए एक हेल्दी रहने के लिए, एक अच्छी बॉडी रखने के लिए। हमें पानी पीना ज़रूरी क्यों है? देखो दोस्तों, हमारा शरीर ज़्यादातर पानी से बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल डॉक्टर देवेंद्र सेरा शो पर स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि रोज़ कितना पानी पीना चाहिए। ये टॉपिक मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है और मैंने इसलिए चुना है बिकॉज इस साल इतनी ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है और पानी के बिना या कम पानी पीने से हीट एग्जॉशन और बाद में हीट तो बहुत कॉमनली हो रही है। और ये सवाल हर एक के इंसान के दिमाग में आता है कि कितना पानी रोज़ पीना चाहिए एक हेल्दी रहने के लिए, एक अच्छी बॉडी रखने के लिए और अपना मेटाबॉलिज्म ठीक रखने के लिए। उसके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमें पानी पीना ज़रूरी क्यों है। देखो दोस्तों, हमारा शरीर ज़्यादातर पानी से बना हुआ है। 60 to 70% हमारी बॉडी कॉम्पोजिशन पानी की है और ये पानी एक किस्म से हमारे शरीर के हर टिश्यू में है, हमारे ब्लड सिस्टम में है, सेल्स में है, फैट्स में है, ब्रेन में है। और पानी की मात्रा जितनी कुदरत ने हमारी रखी है उससे कम हो जाएगी तो सिस्टम बिगड़ जाएगा और उल्टा भी, अगर पानी हम ज़्यादा पिएंगे तो भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी था। एक और बात जाननी ज़रूरी है कि पानी हम शरीर से लूज़ कैसे करते हैं। एक तो पसीना आता है, हम सब जानते हैं। दूसरा यूरिन आता है। तीसरा हम जब स्टूल पास करते हैं तो भी उसमें पानी निकलता है। और चौथा जो लोग ज़्यादातर समझते नहीं वो ये है कि जब आप सांस बाहर निकालते हैं, ऐसे आप करके देखिए तो उससे भी पानी आता है। आप चश्मा पहनते हैं, चश्मे के ऊपर हवा छोड़ेंगे तो उसमें वेपर्स आ जाएंगे और फॉग से जम जाएगी। और सर्दियों में जब आप बाहर निकल के ऐसे ही मुँह खोल के हाँ करते हैं तो आवाज़ निकलती है जैसे आपका धुआं मुंह से निकल रहा हो। और पहाड़ों में भी जाके ये होता है क्योंकि हमारी हर सांस में पानी बाहर निकलता है। तो हमारे शरीर में पानी निकलने के ये 4 तरीके हैं और अगर हम इनको रिप्लेनिश नहीं करेंगे टाइमली तो हमारे शरीर में पानी की कमी आ जाएगी जो कई तरीके से मैनिफेस्ट करती है। तो पानी कितना पीना चाहिए, अब ये दूसरा सवाल आता है। रोज़ का एटलीस्ट 3.5 लीटर आदमियों के लिए या 3.7 लीटर तक और लेडीज़ के लिए अबाउट 2.5 लीटर से 2.7 लीटर तक पानी पीना ज़रूरी है। आप इसकी एक किस्म से प्रैक्टिकली ये कह सकते हैं कि 8 गिलास पानी आप रोज़ पी लेंगे तो वो बॉडी के लिए रूटीन में सफिशिएंट है। और आप कैसे जानेंगे कि पानी आपके शरीर में कम पी रहे हैं? एक तरीका तो ये है कि आपको प्यास बार बार लग रही है, लेकिन ये मैं आपको ऐड कर दूँ कि एल्डरली एज ग्रुप पे प्यास उतनी नहीं लगती। अगर कई बार आप जैसे दवाई आती है शुगर की SGLT2 इनहिबिटर ये ले रहे हैं तो सोडियम वगैरह कम होने के बाद भी प्यास नहीं लगती और डिहाइड्रेशन होने के बाद भी प्यास नहीं लगती। तो एक प्यास अकेला ऐसा लक्षण नहीं हो सकता जिसके ऊपर आप देखेंगे कि आपको पानी की कमी तो नहीं हो रही है। तो मोर इम्पॉर्टेंट क्या है, आप अपना यूरिन पास कितनी देर बाद करते हैं, कम पास तो नहीं करते, ये चेक करेंगे। और जब भी आप यूरिन पास करेंगे उसका कलर प्योर वाइट जैसे नलके का पानी होता है वैसे होना चाहिए या हल्का सा येलो हो सकता है। लेकिन अगर गर्मियों में आपको डार्क येलो यूरिन आना शुरू हो रहा है या डार्क यूरिन आ रहा है तो अगर जॉन्डिस जैसी बीमारी नहीं है तो ये भी हो सकता है ये डिहाइड्रेशन से हो। हॉस्पिटल में हमारे पास जो पेशेंट एडमिटेड होते हैं उनका हम कैसे करते हैं, हम ये देखते हैं कि वो उसका यूरिन कितना पास हुआ और उसके बाद 500 ml हम इनविजिबल लॉसेस समझते हैं। जैसे कि 1.5 लीटर उसको यूरिन पास हुआ है और इनविजिबल लॉसेस उसके जो हो रहे हैं, जो सांस के हवा में वेपर निकलने से, पसीने वगैरह से स्टोर में है, वो 500 ml है तो हम उसको 2 लीटर तक देते हैं ताकि इनटेक और आउटपुट मेंटेन रहे। पर जब हम घर पे है तो हमको यूरिन आउटपुट मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको यूरिन हर 3, 4, 5 घंटे बाद प्रेशर के साथ पास होना चाहिए। तो ये काफ़ी है जो बताएगा कि आपको पानी की कमी नहीं है। तो ये कुछ बातें थी जो मेरी आपको बतानी ज़रूरी थी। मैं इनको नशर में कहूँगा कि गर्मियों में आप कोई 8 गिलास पानी तक रोज़ पीजिए। और एक और बात ज़रूरी थी जो मेरे दिमाग में आ रही है कि पानी एक्स्ट्रा पीने का क्या नुकसान हो सकता है। अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो अगर पर्सन को किडनी की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसमें हार्ट उसको पूरा लोड बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और किडनी भी पूरी तरह से फिल्टर आउट नहीं कर पाएगी। तो जो मैंने आपको बताया वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए है जिसको कोई किडनी या हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका शुक्रिया। और अगर आपको मेरे इस तरह के छोटे छोटे अपडेट अच्छे लगते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक माइंडेड को करना शेयर कर दीजिए। थैंक यू।